नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है दिल्ली की राजनीति से। जी हाँ साथियों, अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रेस से बाहर कर दिया गया है। जो चर्चाएं चल रही थी कि मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है वो चेहरा योगी जी रहेंगे। प्रधानमंत्री के रेस में मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है, सबसे आगे योगी जी चल रहे हैं। अब उस रेस से योगी जी को बाहर कर दिया गया है, अब वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। क्या है खबर, सारा कुछ साथियों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कहा है ये बात, दिल्ली के बड़े नेता हैं, सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा साथियों। और हाँ, अगर जो आप लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ऐसी खबरें आपको हमेशा मिलती रहें। साथियों, सदन में अभी हाल ही में वक्फ बिल पे चर्चाएं हो रही थी। चर्चाएं में जो विपक्षी पार्टी के जो नेता थे, विपक्षी सांसद लोग, उन लोग एक आवाज़ उठाए सदन में अमित शाह से कि योगी जी के बारे में भी कुछ बोलिए। तो अमित शाह ने कहा आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। फिर इन लोगों ने आवाज़ उठाया कि अरे योगी जी के भी बारे में कुछ बोलिए। कुछ सुनना चाहते थे लोग, जो विपक्षी जो सांसद थे योगी जी के बारे में। तो अमित शाह ने कहा टेंशन मत लो, वो दोबारा रिपीट होने वाले हैं। अब साथियों, अमित शाह गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, और योगी जी को उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, वो भी दोबारा रिपीट होंगे। यानी अर्थ साफ साफ ये जाहिर हो गया कि योगी जी को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर दिया गया है, और खुद डिसीजन अमित शाह ले ले हैं। अमित शाह ही ने खुद डिसीजन ले लिया है। प्रधानमंत्री की इस पे हो सकता है मंजूरी हो, दोनों लोग का सलाह हो, तभी अमित शाह इतने जोश से सदन में बोले कि टेंशन मत लो, वो भी दोबारा रिपीट होंगे। यानी रिपीट, यानी उनको प्रधानमंत्री पद से अब बाहर कर दिया गया है, अब वो मुख्यमंत्री फिर दोबारा वही बनेंगे। यानी उनके ही चेहरे पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। यानी 2027 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, 2027 में भी उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह ने इस बात को साफ कर दिया। यानी अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की रेस से बाहर कर दिया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली की रेस में नहीं है, वो यूपी में फिर दोबारा रिपीट होंगे। यानी 2027 में फिर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। साथियों, हालांकि जो समर्थक हैं सबका ये कहना है कि मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और मोदी जी के बाद जैसे अभी उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है सितंबर में, तो सितंबर के बाद चर्चाएं ये चल रही है कि अगर जो मोदी जी पीएम पद से हटेंगे तो योगी जी को बैठा दिया जाएगा। आरएसएस का भी यही राय है कि योगी जी कमान संभालें। और अब अमित शाह ये सोच रहे हैं कि योगी जी को दिल्ली की रेस से बाहर रखा जाए, कहीं उनके सामने संकट ना आके खड़ा हो जाए दिल्ली की राजनीति में एंट्री करवाने पर। अगर जो दिल्ली की राजनीति में एंट्री करवा लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है कहीं वही पद योगी आदित्यनाथ को दे देते हैं, तो फिर अमित शाह के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा का पूरा प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है। और योगी जी वैसे ही चर्चा का विषय बने हुए हैं पीएम को लेकर, कि जैसे मोदी जी पीएम की कुर्सी छोड़ेंगे वैसे आरएसएस चाहती है, और जो भी संगठन है, हिंदू संगठन, सब यही चाहते हैं कि योगी जी को पीएम बना दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह ने पहली बार इस पर खुलकर बात बोली, वो भी इस बात बोलने के लिए, यह बात बोलने के लिए सदन को चुना। हालांकि पिछले 1-1.5 साल से उन लोगों का, योगी जी का और अमित शाह का, दोनों लोग का मुलाकातें जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं।
बातचीत भी कहा जा रहा है कि ना के बराबर होती है, दोनों लोग का आपस में जमता नहीं है जैसा बताया जाता है। लेकिन पहली बार सदन में अमित शाह ने योगी जी को पीएम की रेस से यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया कि यानी वो पीएम की रेस में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी कब कार्य उनका जो 75 वर्ष है वो पूरा होने वाला है सितंबर में, क्योंकि सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे मोदी जी अगर जो कुर्सी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो नियम बनाए हैं ये खुद मोदी जी ही बनाए हैं। कई जो भाजपा के बड़े नेता थे 75 वर्ष के आयु में उनको निकाल दिया गया पार्टी से, मार्गदर्शन में भेज दिया गया, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र, ऐसे तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के जो जिनको 75 वर्ष की आयु में पार्टी से निकालकर मार्गदर्शन में रख दिया गया। अब वैसे पीएम मोदी को भी होना है, क्योंकि नियम वो खुद निकाले हैं, तो जाहिर सी बात है सितंबर में मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे। और छोड़ने के बाद जो भी संगठन है या आरएसएस है, सबका ये मानना है कि योगी जी को बैठा दिया जाएगा। अगर जो नहीं छोड़ते हैं हो सकता है कि अपने 5 साल पूरे करें 29 तक, तो 29 में जो चुनाव होगा वो योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। आरएसएस की ये राय है, मांग भी है, आरएसएस चाहती भी है कि योगी जी के चेहरे पर अब पीएम का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह ने जो सदन में जो बात कही, इससे साफ जाहिर हो गया कि जो गुजरात लॉबी है वो योगी जी को पीएम की रेस में आना नहीं देना चाहती है। यही थी खबर साथियों। इस पे आप लोग की क्या राय? हालांकि इस पे अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली अमित शाह की, जो जब पूछा गया उनसे कि योगी जी को तो बोले हैं अमित शाह दोबारा रिपीट होंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो रिपीट नहीं डिलीट बोलना चाहते थे, उनको डिलीट करना चाहते हैं अमित शाह। अखिलेश यादव ने ऐसा बताया। इस पे आप लोग की क्या राय है साथियों? क्या अब योगी जी को पीएम की रेस से बाहर कर दिया गया है? क्या अमित शाह पूरी दावेदार में हैं? एक ही चेहरा है पीएम के अमित शाह। इस पे आप लोग की क्या राय है? मोदी जी के बाद पीएम की कमान कौन संभाल सकता है? आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में दें। चलते हैं साथियों। और हाँ, अगर जो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।